तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं महानाकुंड टावर पे, जिसके टॉप पे वो स्काई वॉक ग्लास ब्रिज है। और अभी आपको मेरे पीछे टावर दिख रहा होगा। पूरे कैमरे में एक बार में तो आ ही नहीं सकता ये, इसीलिए थोड़ा सा दिख रहा है। मैं आपको पूरा टावर अभी दिखा दूंगा। अभी हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे टिकट लेंगे और फिर इसके टॉप फ्लोर तक जाएंगे, जहाँ पर ग्लास के ऊपर चलकर आप देख सकते हो जैसे हवा में चलने का ऐसा एक्सपीरियंस होता है वो। चलो लेट्स गो। भाई महानाकुंड के बिल्कुल टॉप फ्लोर पे हूँ और ये मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है ना, ये ग्लास वॉक है। इसके ऊपर हम चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। इसके ऊपर चलते चलते भैया नीचे बिल्कुल ग्लास है और ऐसा लग रहा है ये हम 400 से 500 मीटर की ऊंचाई पर हैं। और इतना एक्साइटिंग लग रहा था, मतलब इतना अमेजिंग लग रहा था, वो क्या बताऊँ आपको भाई। वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा ये महानाकुंड टावर का। भाई एक तो इसका जो रूफ टॉप है ना, वहाँ पे सबसे अच्छी बात है ना, वो ओपन एयर है। और ओपन एयर के बाद वो ग्लास वॉक तो है ही, उसके बाद वहाँ पे बैठने के लिए जगह भी है। थोड़ा सा और ऊपर जाकर आप है ना बिल्कुल हवा खा सकते हो। वो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा छोटा है, लेकिन उसमें पूरा हवा खा सकते हो। बैठने के लिए सोफे बने हैं। और अभी लकीली ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमारे पास पूरा स्पेस था। बहुत देर तक बैठ सकते थे, जितना मर्जी आपका मन करे उतनी देर बैठो। और वहाँ पे खाने पीने के लिए कैफ़े भी था। बहुत थोड़ा सा महंगा है, लेकिन भाई ज़मीन से 400-500 मीटर ऊंचाई पर इतने बढ़िया व्यू के साथ आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा ही। मतलब वर्थ इट जगह है, वर्थ इट, आना ज़रूर चाहिए। ये महानाकुंड स्काई वॉक है भाई। लेज़र शो हो रहा है यहाँ पर, और इसमें भी बीच में वॉक कर सकते हैं। बस इसके लेज़र को ना डायरेक्टली मत देखना या फिर कैमरे में मत मारना, वरना कैमरा भी ख़राब हो सकता है और आँखें भी। इसके बीच में से जाता हूँ। ऊपर डायरेक्टली नहीं देखना मुझे। भाई मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना बढ़िया लेज़र शो नहीं देखा आज तक भैया। बहुत ही अमेजिंग लेज़र शो था। अलग अलग तरीके के चेम्बर्स थे और हर चेम्बर में अलग अलग एक्टिविटी थी। वो लेज़र वाला तो बहुत ही बढ़िया था, और वो सी वाला भी अच्छा था, जिसमें हम टच करके ना हम टच करते थे वॉल को, उस स्क्रीन को, तो वो एक्शन करता था। वो जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट होता था, जो भी सब्जेक्ट होता था, वो एक्शन करता था। और उसके बाद मतलब बहुत ही अलग था। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब स्क्रीन ही स्क्रीन, लेज़र ही लेज़र। बहुत ही अमेजिंग जगह थी। आपको वीडियो में दिखाता हूँ कैसी। लेट्स गो। तो गाइस आज की हमारी दूसरी डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। देखकर आपको लग रहा होगा भैया कि मॉल की पार्किंग में कहाँ पहुंच गए। हम मॉल की पार्किंग में ही हैं। यहाँ पे सियाम पैरागॉन मॉल है और उसी के अंदर यहाँ पे सी वर्ल्ड है, उसी में हम जाने वाले हैं। तो मॉल की एंट्री पार्किंग से ही करी हमने, हमारी गाड़ी पार्क कर दी और अब हम सी वर्ल्ड जा रहे हैं। और उसमें जाने के लिए बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, उसके बाद सी वर्ल्ड की एंट्री पे जाना है, क्योंकि मॉल ही बहुत बड़ा है इतना। और इसमें पूरा का पूरा सी वर्ल्ड इसके अंदर है, उसकी टिकट अलग से लेनी पड़ती है। पहले आपको ये मॉल दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ सी वर्ल्ड। यहाँ पर ना यार एक्टिविटी करने का ना एक तरीका है। ये एक कार्ड मिलता है आपको, ये ब्लैंक कार्ड है, और इस कार्ड में ना आप स्टैंप लगवा सकते हो। यहाँ पे 3 से 4 एक्टिविटी होती हैं, जैसे स्टार फिश को टच करने का, या फिर शार्क टैंक देखने का, या फिर 2-3 एक्टिविटी हैं। अगर आप एक एक्टिविटी करोगे तो स्टैंप का एक हिस्सा इसमें स्टैंप हो जाएगा, मतलब वो एक स्टैंप लगाएंगे इसमें। और अगर आप सारी एक्टिविटी कर लोगे तो वो स्टैंप अलग अलग स्टैंप मिलके एक पूरी तस्वीर बना देंगे। तो मतलब टारगेट ये रहता है कि वो पिक्चर पूरी करनी है इस कार्ड पे। इट मीन्स आपने सारी एक्टिविटी यहाँ की कर ली है, और अगर वो पिक्चर पूरी नहीं है यानी कि कोई ना कोई एक्टिविटी रह चुकी है आपकी। सो गाइस हम अपने आज के दिन के अगले पड़ाव पे आ चुके हैं। सुबह से हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है भाई आपको पता ही है। सबसे पहले तो हम उस टावर के टॉप फ्लोर पे गए थे, फिर हमने सी वर्ल्ड देखा, लंच करा, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक था क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, और रात का हमारा डिनर क्रूज है। तो हमारे MK साहब जो हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं वो हमारा वेट कर रहे हैं, हम तो उनसे पहले ही आ चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं चाओ फ्राया रिवर पे डिनर क्रूज। लेट्स गो। तो गाइस हम टर्मिनल 21 मॉल बैंकॉक का घूम रहे थे और हमें यहाँ पे सडनली हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए। हेलो सर। हाय, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा निशांत। और कहाँ से निशांत जी? मैं वाराणसी से। आप कहाँ से मैडम? वो भी वाराणसी से। अच्छा, आपका शुभ नाम? कंचन। तो कंचन और निशांत जी हमें मिले हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें पहचाना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई पहचान लेता है तो। नहीं, आपका वीडियो हम लोग कंटिन्यूअस
देखते हैं कहीं भी कोई भी ट्रिप जाने से पहले आपका वीडियो हम लोग जरूर देखते हैं और बहुत बढ़िया और अच्छा आप काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सोलो ट्रैवलर्स के लिए। हाँ, वो सोलो के लिए है। सो गाइस, टर्मिनल 21 मॉल में घूम रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मॉल है भाई, बहुत ही खूबसूरत। मुझे तो पता ही नहीं था कि पटाया से ज़्यादा खूबसूरत टर्मिनल 21 भाई बैंकॉक का है। और पटाया वाले उस पर तो ना अलग अलग, वो तो मतलब जहाँ से शुरू होता है वहाँ से एंड दिख रहा होता है कि मॉल कहाँ खत्म होने वाला है, लेकिन यहाँ पर तो भैया एंड ही नहीं दिख रहा है इसका। अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग कॉर्नर्स में बटा हुआ है ये। और एक जगह से जहाँ से आप उतरोगे तो दूसरा नीचे उतरने की जगह बहुत दूर है, मतलब वो गोल घूम के जाना पड़ेगा। तो पूरा मॉल आपको अल्टीमेटली घूमना ही पड़ता है। वैसे तो 7:30 बजे का है हमारे जो डिनर क्रूज का समय है। इसी टर्मिनल 21 मॉल के गेट नंबर 4 से बोर्ड हो रहा है हमें। पियर नंबर 2 है हमारा, टिकट हमारी यही कहती है। लेकिन मन ही नहीं कर रहा मॉल से बाहर जाने का, मन कर रहा है कि मॉल में घूमते रहो, क्योंकि इस मॉल में इतनी सारी जगह खाने पीने की, इतनी सारी जगह घूमने की। हर कोने खूबसूरत बना रखा है, हर कोने में कुछ ना कुछ नया प्रॉप लगा रखा है। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग प्रॉप्स हैं यहाँ पर। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मॉल। और शॉपिंग के लिए भी ऑफकोर्स यहाँ पे ऑल सारे ब्रांड्स हैं। भीड़ मुझे बहुत दिख रही है। हमारा क्रूज शुरू होने वाला है, लेट्स गो। सीट पे आके हम बैठ चुके हैं। यहाँ पे रिजर्व सीट है सबकी, मतलब ऑलरेडी मार्क्ड है सबकी सीट। हमारी सीट है 27R और हमारी सीट पर क्या क्या रखा हुआ है, हमने एक छोटी सी वेलकम ड्रिंक रखी है, पानी रखा है और हमारी सीट का QR कोड रखा है। उस QR कोड को स्कैन करके हम अपनी ड्रिंक्स मंगा सकते हैं। कटलरी और टिश्यू पेपर के नाम पे ये रखा हुआ है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से पूरे डिनर में हमें इसी की ज़रूरत पड़ेगी। और सारा बुफे लगा हुआ है मैंने देखा। और एंटरटेनमेंट के लिए जो स्टेज है ये भी शायद नीचे वाले फ्लोर पे है। हाँ, यहाँ पे 2 फ्लोर है, एक तो नीचे वाला फ्लोर, एक ऊपर टॉप डेक। टॉप डेक जब आप बुकिंग करते हो उसी टाइम आपको बताना पड़ेगा कि आपको टॉप डेक लेना है या फिर नीचे वाला डेक लेना है। फायदा क्या है, नुकसान क्या है, बता देता हूँ। टॉप डेक में फ़ायदा ये है कि आपको एक तो व्यू डायरेक्टली दिखेगा, खुला हुआ है टॉप डेक, तो आपको नज़ारे अच्छे दिखेंगे। लेकिन टॉप डेक का नुकसान ये है कि गर्मी होगी, AC नहीं होगा वहाँ पे, तो आपको गर्मी लग सकती है। नीचे का घाटा और फायदा वही होता है। देखने के लिए ये हमें ग्लास मिरर के पार देखना पड़ेगा, तो थोड़ा व्यू में थोड़ी सी हिंड्रेंस हो सकती है। लेकिन ये AC के साथ है तो यहाँ पे ठंडक रहेगी आराम से। और परफॉर्मेंसेज भी यहीं पर सामने हो रही हैं। आई एम श्योर टॉप डेक पे भी परफॉर्मेंसेज हो रही होंगी, लेकिन मेन यही होगा। तो धीरे धीरे दिखाते रहता हूँ क्या क्या होएगा पूरे क्रूज में, क्या क्या मिलेगा, कितना अच्छा होता है वो खाने में और कितना सही रहता है, वो सब देखते हैं। तो गाइस, मैं सबसे पहले अपने स्नैक्स लेकर आ चुका हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको चीज़ बता दूँ, स्नैक्स के बारे में कुछ बताने से पहले बता दूँ आपको, यहाँ पे पूरा क्रूज एकदम खचाखच भरा हुआ है। मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट सारी सीटें फुल हैं, शायद एक साथ खाली हो तो हो सकता है। और पूरे क्रूज में सिर्फ इंडियन ही दिख रहे हैं हमें। बिल्कुल ऐसा अपना एक का जैसा माहौल लग रहा है कि सब अपने लोग ही यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम इंडिया के बाहर हैं। ऐसा लग रहा है इंडिया के अंदर कोई इलाइट क्रूज सर्विस है जो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन खाना प्रोवाइड करती है। खाने में आपको बता दूं क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले तो स्नैक्स में नॉन वेजिटेरियन आइटम 2 से 3 है, वेजिटेरियन आइटम 4 या 5 वेजिटेरियन आइटम है। जो मुझे दिखा वो अभी दिखा था फ्रेंच फ्राइज, समोसा, वेज पकौड़े और मसाला मूंगफली। और नॉन वेजिटेरियन में यहाँ पे मुझे दिखा चिकन टिक्का, फिश टिक्का। इसके साथ साथ मेन कोर्स हैं, मेरे ख्याल से 3 से 4 मेन कोर्स के आइटम है वेज में, और 2 से 3 नॉन वेज में मेन कोर्स के आइटम है। साथ ही में डेजर्ट का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर कॉफ़ी भी मिल रही है। और साथ ही साथ ड्रिंक्स का अलग सेक्शन है। हालांकि ड्रिंक्स जो है आपकी वो इंक्लूडेड नहीं है टिकट में, ड्रिंक्स आपको अलग से बाय करनी पड़ेगी। पानी आप जितना मर्जी ले सकते हो, कॉफ़ी और टी आप कितनी मर्जी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई ड्रिंक लेनी है तो आपको अलग से बाय करनी पड़ेगी। तो गाइस, इसके टॉप डेक पे आ गए हम। और टॉप डेक पे एज़ यूजुअल जितना खूबसूरत लगती हैं चीज़ें उतनी ही खूबसूरत लग रही हैं। और हल्की हल्की बारिश हो रही है और बैंकॉक के नज़ारे तो वैसे ही बहुत सुंदर हैं। तो ये हल्की बारिश ने तो ना विजिबिलिटी और भी बेटर कर दी और बहुत ही बढ़िया नज़ारे दिख रहे हैं। और मैं आपको टॉप डेक की एक बेटर बात बता दूं, एक तो ना यहाँ पर खाना तो नीचे और ऊपर बिल्कुल सेम है। टॉप डेक में मतलब ये जो खुला हुआ है ना, इससे व्यू खाते खाते आ रहा है। ये नीचे से ना, नीचे है ना, क्योंकि कांच लगा हुआ है तो बारिश की वजह से ना कांच में सारा पानी पानी हो गया है, तो बाहर का दिख नहीं रहा ढंग से। लेकिन टॉप डेक से सब कुछ दिख रहा है, तो डेफिनेटली नीचे बैठने वालों के लिए बारिश ठीक नहीं है। और ऊपर क्या है, ऊपर कैरियोके परफॉर्मेंस भी चल रही है, नीचे सिर्फ म्यूजिक परफॉर्मेंस चल रही है। तो एक थाई लड़की हिंदी में गाना गा रही है, तो गा तो अच्छा रही है लेकिन उसकी एक्सेंट थोड़ी बिल्कुल थाई वाली है। सो इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। ऊपर आने के बाद जो पता चला, इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। क्योंकि बैंकॉक में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, तो वो बिल्डिंगों में जब लाइट जल रही है ना, और क्योंकि बारिश हो रही है, हल्की सी बारिश हो रही है, मतलब बहुत तेज़ नहीं, विजिबिलिटी बहुत दूर तक बहुत बेटर आ रही है। तो यहाँ के ब्रिजेस कलरफुल हैं, बिल्डिंग विद लाइट्स हैं, अपना क्रूज तो ब्यूटीफुल है ही।
तो ओवरऑल जो पूरा माहौल हो गया ना वो बहुत बढ़िया हो गया। मतलब स्नैक्स खाने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि आधा पौना घंटा यहीं बिताओ, उसके बाद जब भूख लगे तो खाना खाने नीचे जाओ। So guys, here comes the end of चाओ रिवर का, चाओ फ्राया रिवर का डिनर क्रूज़। और एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया शाम के बाद हमारा ये क्रूज़ एंड होता है। टर्मिनल 21 मॉल के पियर 2 पे हम वापस आ चुके हैं। 9:30 एग्जैक्टली 9:30 पे इन्होंने डॉक कर दिया था और खाना पीना बहुत अच्छा, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा, लेकिन इट वॉज परफॉर्मेंसेज बहुत ज़्यादा नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डीजे ज़्यादा बज रहे थे तो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। मतलब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इट्स लाइक अ फैमिली क्रूज़, मतलब डिनर क्रूज़ है बट फॉर फैमिली, स्पेशली इंडियन फैमिली के लिए अलग से क्रूज़ बनाया गया है। इसमें सारा मेन्यू इंडियन था, सारे लोग मतलब बच्चे, लेडीज़, जेंट्स सब कुछ यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। बैंकॉक में आने के बाद ऐसी जगह पे जहाँ पर शादी टाइप वाला माहौल हो जाए, जैसे शादी में गाने बजते हैं ना, सब खा पी रहे होते हैं, अनलिमिटेड खाना पीना होता है, खाने पीने के बाद लोग डीजे पे डांस करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर क्रूज़ पे आ गया था। जितना मर्जी खाओ, जितना मर्जी डांस करो, कोई कहीं जा नहीं सकता, कोई कहीं खो नहीं सकता, बच्चे खो नहीं सकते, तो आराम से सब खुल के एंजॉय कर रहे थे। हालांकि बस एक ही चीज़ थी, अगर आपको ड्रिंक लेनी है तो आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। अदरवाइज दिस क्रूज़ इज एसिस फॉर दोस्त हु आर कमिंग इन फैमिली इन बैंकॉक। वापस टर्मिनल 21 मॉल पे आ चुकी है। यहाँ पे हमारा आज का दिन खत्म होता है, अपने होटल वापस जाएंगे। हमारे MK सर टैक्सी वाले भैया हमारा वेट कर रहे हैं। तो चलिए अब आपसे कल मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर कोई सवाल रह गया है आपका तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। हमारा अनुज बकेट का मेन चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, वहीं पर हम मेन गाइड और टॉप प्लेसेस टू विजिट डालते हैं। यहाँ पर हमसे ब्लॉग डालते हैं। इंस्टाग्राम पे भी चले जाओ, सारे शॉर्ट्स एंड रील्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे भी हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे। हमसे जुड़े रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।